हेलो स्टूडेंट, मैं सैनिटेशन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मोल अवधारणा यानी मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मोल कंसेप्ट जो है वो 1896 में एक साइंटिस्ट थे विल्हेम्स ओस्टवाल्ट, उन्होंने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। किसने? ओस्टवाल्ट ने। ओस्टवाल्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोल शब्द क्या किया था? प्रस्तावित किया था। जो मोल शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है यही कहाँ से उत्पन्न हुआ है? एक लैटिन शब्द मोल, जो कंसेप्ट मोल है वो मोल टर्म कहाँ से आया है? मोल जो टर्म है वो लैटिन भाषा के मोल्स से उत्पन्न हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है। और इसका जो मीन्स होता है वो ढेर होता है। ढेर का मतलब एक बहुत सारा बड़ा कोई चीज़ होगी, कोई मैटर होगा, कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ में आप मान सकते हो कि अणु और परमाणु का क्या पाया जाता है? एक ढेर पाया जाता है, एक समूह पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है, ढेर पाया जाता है। तो इन यानी आपने जाना कि मोल शब्द है वो किसने दिया था? ओस्टवाल्ट नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तावित किया था। और मोल शब्द है वो लैटिन शब्द मोल्स से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? ढेर। ढेर का मतलब किसी पदार्थ को अणु या परमाणु के रूप में क्या किया जा सकता है? विचार किया जा सकता है। मोल जो होता है वो पदार्थ के कणों, पदार्थ के कण कौन से होते हैं? परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं कि मात्रा प्रदर्शित करने वाली सुविधाजनक इकाई होती है। ये क्या होती है? कि इकाई होती है, यूनिट होती है। यानी किसी पदार्थ में कितने परमाणु हैं, अणु हैं, आयन हैं, इनके बारे में बताता है क्या? मोल। मोल क्या है? कि कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ के अंदर जो कण मौजूद होते हैं, कण कौन से? अणु, परमाणु, आयन, इनकी जो मात्रा को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई है वो इकाई क्या है? मोल है, यूनिट है। मोल मोल क्या है? एक इकाई है। जैसे एक दर्जन केले कहते हैं ना, एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब कितना हो गया? 12। तो ये क्या होता है? मोल होता है। मोल में जो किसी पदार्थ के जो कण कितने होते हैं उसके बारे में होता है मोल। ठीक है, मोल क्या बताता है? किसी पदार्थ में कितने कण वगैरह मौजूद हैं उनके बारे में बताता है। ये क्या होती है? एक इकाई होती है, यूनिट होती है। जैसे 12 दर्जन, 12 दर्जन क्या एक इकाई है? मतलब 12 आप कहो कि एक दर्जन केले दे दीजिए तो मतलब 12 केले मिलेंगे आपको। ठीक है। किसी स्पीसीज का मतलब कोई पदार्थ होगा, जिस पदार्थ में क्या होंगे? कोई स्पीसीज कौन सी? जैसे अणु, परमाणु, आयन के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, कि कोई स्पीसीज होगी। स्पीसीज कौन सी? जैसे परमाणु हो गए, अणु हो गए, आयन हो गए। इनमें एक मोल मात्रा की अगर बात करें तो एक मोल मात्रा वह संख्या होती है जिसमें ग्राम में, इसमें ग्राम में ध्यान रखना, ग्राम में या तो परमाणु द्रव्यमान होगा या आणविक जो अणु होंगे उनका द्रव्यमान होगा। क्योंकि रासायनिक विक्रिया में परमाणु भाग लेता है और अणु भी भाग लेते हैं, तो आणविक मतलब अणुओं का द्रव्यमान उसके बराबर होता है। अब नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। कि कोई पदार्थ एक मोल होगा। मोल क्या होती है? एक पदार्थों को मापने की इकाई होती है। इस एक मोल में परमाणु की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। कि किसी कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ में अगर एक मोल लेते हैं, हम एक मोल लेते हैं और इस एक मोल में जो परमाणु की संख्या होती है वो निश्चित होती है। और कितनी होती है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23, या कहीं कहीं पर आपको 6.023 भी मिल सकता है, 23 या 22 मिलता है, तो इसके बराबर होता है। अब ये 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होता क्या है? इसको कहते हैं हम अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं या एन नोट कहते हैं। ठीक है, एन नोट कहते हैं। अब ये अवोगाद्रो संख्या, जो अवोगाद्रो संख्या है वो एक साइंटिस्ट है इटली के। कौन से? एमिडियो अवोगाद्रो। इनके सम्मान में रखा गया है, क्योंकि कोई भी नाम है साइंटिस्ट जो अच्छा काम करते हैं उनके सम्मान में रखा जाता है। तो यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या है वो किसके सम्मान में रखा गया? इटली के वैज्ञानिक थे एमिडियो अवोगाद्रो, इनके सम्मान में रखा गया। ठीक है। मोल क्या है? मोल पदार्थ को मापने की एक इकाई होती है और मोल शब्द है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा कौन सा? मोल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ढेर। ठीक है। फिर कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। कितनी होती है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होती है। अब ये
ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहलाती है? या तो इसको आप बोल सकते हो अवोगाद्रो नंबर या अवोगाद्रो संख्या बोल सकते हो। 1 मोल में हो ये। अब 1 मोल गैस पर एनटीपी पर इसका आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। और कितना होता है? 22.4। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर कोई भी गैस होती है उसमें उसमें किसी गैस का आयतन होता है, वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। पदार्थ के 1 मोल अणु का द्रव्यमान, जो कोई पदार्थ होगा उसमें जो अणु होंगे उन अणुओं का जो द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब कोई भी पदार्थ या मोल कैसे निकालते हैं? किसी अपने को मान लो ग्रामों में दे दे, आयतन में दे दे, या कोई परमाणु की संख्या दे दे, तो वो कैसे निकालते हैं? एक बार इसको नोट कर ले, फिर देखते हैं कि कैसे मोल्स निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कोई मोल कैसे निकालते हैं। कोई पदार्थ दे दे आपको तो उसमें मोलों की संख्या पूछ ले, या भार दे दे, या भार पूछे, या परमाणु की संख्या पूछे, या एनटीपी पर उसका आयतन पूछे, तो वो कैसे निकालेंगे? तो क्या निकालनी है आपने को? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अगर मान लो अपने को भार दे दे, क्या दे दे? भार। भार देगा तो आपको क्या करना है? भार दे दे किसी का भी और आपसे पूछे कि उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, तो आपको करना क्या है? अणुभार या परमाणु भार का भाग देना है। परमाणु भार का भाग देना है। ठीक है, और आपको अगर मोलों की संख्या दे दे और उसका भार पूछे तो क्या करना है? उल्टा कर देना है, इसका अपोजिट करना है। अणुभार या परमाणु भार से क्या करना है? गुणा करना है। अणु भार या परमाणु भार से क्या करना? आपको गुणा करना। ठीक है, तो आपको ये समझ में अभी नहीं आएगा, आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा सभी का, तो आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। अगर मान लो आपको भार दे दिया जाए किसी पदार्थ का, तो उस भार से आपको उसमें मोलों की संख्या पूछिए कि ये इतना भार है, तो उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अणुभार या परमाणु भार का उसमें भाग दोगे। और आपको मोलों की संख्या देखकर ये पूछे कि उसमें भार बताओ कितना भार है, तो आप क्या करोगे? अणुभार या परमाणु भार से गुणा कर दोगे। अगर मान लो आपको अणु या परमाणु की संख्या दे दे, क्या दे दे? अणु या परमाणु की संख्या दे दे, तो उस संख्या के लिए मैंने बताया था कि एन नॉट होता है, अवोगाद्रो नंबर होता है। तो अवोगाद्रो जो नंबर होता है उससे क्या करोगे आप? अवोगाद्रो नंबर है उससे क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे। एन नॉट से क्या करोगे? भाग। एन नॉट का क्या दोगे? भाग दोगे अवोगाद्रो संख्या से। अगर मान लो आपको परमाणु संख्या दे दी जाए और आपसे कहे कि इन परमाणु संख्या में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो अवोगाद्रो संख्या है, एन नॉट को क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो स्थिरांक या संख्या। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि मोलों की संख्या देकर आपको परमाणु संख्या पूछे, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? एन नॉट से आपको क्या करना है? गुणा करना है। क्लियर? अगर मान लो एनटीपी पर आयतन दे दे आपको, एनटीपी पर आयतन दे दे, और एनटीपी पर अगर आयतन देता है तो आपको क्या करना है? मैंने बताया था एनटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है ना, तो उसका क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। उससे आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? आपको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। अगर एनटीपी पर आयतन दे दे किसी गैस का, तो आपको क्या करना है? 22.4 का भाग देना है, और आपको उससे मोलों की संख्या आ जाएगी। अगर आपको मोलों की संख्या देकर एनटीपी पर आयतन पूछे किसी गैस का, तो आपको क्या करना है? 22.4 से क्या करना है? गुणा। 22.4 से गुणा करना है। ठीक है, एक बार वापस से
कि अगर मान लो मोलों की संख्या आपसे पूछे परमाणु भार देकर, तो अणुभार या परमाणु भार का भाग देना है, और मोलों की संख्या देकर परमाणु भार पूछे तो अणुभार या परमाणु भार से गुणा करना है। आपको परमाणु संख्या देखकर मोलों की संख्या पूछे तो एन नोट का क्या करना है, भाग देना है, अवोगाद्रो संख्या का क्या करना है, भाग देना है। और अगर मोलों की संख्या देखकर परमाणु संख्या पूछे तो क्या करना है, अवोगाद्रो संख्या से गुणा करना है। अगर आपको एनटीपी पर आयतन दे दे किसी गैस का और आपसे मोलों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, 22.4 से डिवाइड करना है, और मोलों की संख्या देकर एनटीपी पर आयतन पूछे तो क्या करना है, 22.4 से गुणा करना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये शॉर्ट मेथड है, ये ट्रिक से आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे आपको मान लो एक एग्जाम्पल हो कि कार्बन की मात्रा है, कार्बन के 24 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रखी है, कार्बन की मात्रा दे रखी है ग्राम में। ग्राम का मतलब क्या हो गया, भार दे रखा है, और भार दे रखा है, भार से क्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको ऊपर से किधर जाना है, भार से मोल की तरफ आ रहे हो, तो इसका कार्बन का जो परमाणु भार है, अणु तो है नहीं, परमाणु भार है, तो उस परमाणु भाग से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर मोल संख्या अगर फॉर्मूला लिखूं तो मोल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का, कार्बन की मात्रा, कार्बन का भार लिख देंगे, कार्बन का भार अपॉन कार्बन का परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, परमाणु भार, परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो आंसर इसका क्या करेंगे, भार कितना दे रखा है 24 और भार कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 2 मोल। तो कार्बन के 24 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 मोल। या मैं कहूं कि 2 मोल में कार्बन के कितने ग्राम होंगे, आपको 24 ग्राम होंगे। ठीक है, आपसे कैसे भी कर लो चाहे क्वेश्चन कि कार्बन के 24 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी 2, या कहेंगे कि कार्बन के 2 मोल में 24 ग्राम होते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया, पहला इसका तो क्वेश्चन हो ही गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट, जैसे मान लो कार्बन में परमाणुओं की संख्या दे दे, ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब मान लो एक एग्जांपल और लें, जैसे कार्बन के 1000 परमाणुओं की संख्या दे रखी है। कार्बन के 1000 परमाणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे दी, अब यहां पर परमाणु संख्या दे दी। तो परमाणु संख्या अगर दे देता है और आपको मोलों की संख्या पूछता है तो क्या करना है, अवोगाद्रो संख्या का भाग देना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, मोलों की संख्या इक्वल कार्बन के परमाणु की संख्या। क्या हो जाएगा, कार्बन के परमाणु की संख्या बटे वे भाग में क्या करना है, अवोगाद्रो संख्या का भाग देना है, अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या। तो कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है 1000, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। पावर घटा देंगे, ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी, तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितनी होंगी, 3 पावर कम कर देंगे तो 6.022 गुणा 10 की पावर माइनस के 20 हो गए। ऊपर गए थे माइनस की होगी, बटे में थे ऊपर गए तो ये क्या हो गए मोल। तो कार्बन के 1000 परमाणु में मोलों की संख्या कितनी होगी 6.022 गुणा 10 की पावर माइनस 20
मोल होगी। ठीक है, ये भी हो गया। आपको कह जाए कि 1000 परमाणुओं में मोलों की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणा 10 की पावर -20, या कहें कि 6.022 गुणा 10 की पावर -2 में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 1000 होगी। तो परमाणु की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मोलों की संख्या निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। जैसे आपको एनटीपी पर किसी गैस का आयतन दे दे, एनटीपी पर, जैसे मान लो ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन मान लो कितना हो जाए, 44.8 ले लेते हैं, 44.8 लीटर हो, तो इसमें मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे आप, एनटीपी पर आयतन दे दिया, आयतन देकर क्या पूछ रहा है आपको, मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, 22.4 का क्या करोगे, भाग दोगे, क्योंकि एनटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 होता है। तो क्या करोगे, मोलों की संख्या इक्वल एनटीपी पर आयतन ऑक्सीजन का, यहां पर किसका दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है, ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन बटे हुए 22.4। एनटीपी पर आयतन कितना दे रखा है, 44.8, 44.8 बटे हुए 22.4, तो आंसर कितना आएगा, 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8 मोल। यानी ऑक्सीजन के एनटीपी पर आयतन अगर 44.8 है तो उसमें मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2.2 मोल होंगे, या कहेंगे कि ऑक्सीजन के 2.2 मोल पर एनटीपी पर आयतन कितना होगा, 44.8 होगा। तो ये इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, उसमें आप मोलों की संख्या निकाल सकते हो, मोलों की संख्या दी हो तो बाहर निकाल सकते हो, मोलों की संख्या दे रखी हो तो परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हो, परमाणु संख्या से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हो, एनटीपी पर आयतन दे रखा हो तो मोलों की संख्या निकाल सकते हो, या मोलों की संख्या से एनटीपी पर आयतन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, इसके द्वारा आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट के बारे में जाना है, और जो न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं उनके बारे में, यानी मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है उनके बारे में स्टडी किया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।